हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल अद्भुत कहानियाँ में। तो आज मैं बहुत ही अच्छी कहानी लेके आई हूँ अमावस्या और पूर्णिमा की, जो कि दो बहनें थी। तो उसके बारे में मैं आज आपको बताऊंगी। अगर आपको ये मेरा कहानी जो वीडियो है पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में जय भोलेनाथ ज़रूर लिखें। और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें, और आपको नई नई कहानियाँ इस चैनल पर आती रहेगी। तो अब शुरू करते हैं कहानी। एक राज्य में एक राजा थे। उसके दो बेटियां थी। एक का नाम अमावस्या था, दूसरी का नाम पूर्णिमा था। तो राजा की दो बेटियां और दो बेटे थे। और जिसमें जो पूर्णिमा थी, जो वो बहुत ही भक्ति करती थी, मतलब पूजा पाठ सब कुछ करती थी, गाय की भी सेवा करती और घर का सारा काम भी करती थी। और जो अमावस्या थी, उसकी पूजा पाठ में बिल्कुल भी रुचि नहीं थी भी, और न वो काम करती। तो राजा के दो बेटे थे और दो बेटियां। तो उसमें से राजा और रानी दो अपने बेटे और अमावस्या से ज़्यादा प्यार करते थे और पूर्णिमा से नहीं करते थे। तो राजा के बेटे बड़े हो गए तो राजा ने उनकी शादी कर दी। उसके बाद राजा की बेटियां भी बड़ी होने लगी। तो सब कहने लगे कि अब बेटियों का भी विवाह कर देना चाहिए। तो राजा ने कहा ज़रूर करेंगे। तो फिर रानी राजा से कहती है कि अगर आप पूर्णिमा का रिश्ता बड़े घर में मत करना, क्योंकि ये तो काम करती रहती है, इसीलिए इसका बड़े घर में रिश्ता नहीं करना है। तो रानी राजा से कहती है कि पूर्णिमा का रिश्ता बड़े घर में मत करना, क्योंकि इसको तो काम करना पसंद है और गाय की सेवा करना, भक्ति कहानी यही करना पसंद है। अगर इसका बड़े घर में रिश्ता कर दिया तो ये वहाँ पर ये सब कुछ नहीं कर पाएगी, इसीलिए इसका कोई गरीब घर में ही रिश्ता कर दीजिए। राजा ने कहा तो ठीक है। राजा ढूंढने लगे उसके लिए रिश्ता। रानी जो पूर्णिमा थी अपनी बेटी उसके लिए। तो काफ़ी तलाशने के बाद राजा को एक गरीब घर मिला। वहाँ राजा ने उसका पूर्णिमा का रिश्ता तय कर दिया। और फिर रानी ने राजा से कहने लगी, अब तो अमावस्या ही शादी के योग्य हो गई है, इसका भी रिश्ता कर दीजिए। तो फिर रानी ने कह दी कि अमावस्या की भी रिश्ता कर दीजिए और दोनों की शादी साथ में कर दीजिए। तो राजा ने उसी गांव के राजा के बेटे के साथ अमावस्या का रिश्ता तय कर दिया और दोनों की शादी करवा दी। फिर उसकी माँ वो रानी सोचने लगी कि पूर्णिमा यहाँ पे भक्ति और भगवान में ज़्यादा रखती है ध्यान और गाय की सेवा करती है। अब देखती हूँ गरीब घर में कैसे वो भक्ति करेगी और उसको कैसे भगवान खुश रखेगा, अब कैसे रहेगी। तो ये सोच कर उन दोनों की शादी कर दी राजा ने, अमावस्या और पूर्णिमा की। तो फिर उनके भाई भाभी थे जो पूर्णिमा से बहुत प्यार करते थे, उनकी भाभियाँ, क्योंकि पूर्णिमा उनके काम में हाथ बटाती थी और अमावस्या उन पे रोब जताती थी। तो जब दोनों की शादी हुई तो पूर्णिमा को कुछ नहीं दिया उन्होंने, राजा रानी ने, और अमावस्या को बहुत धन दौलत दी। और वो वैसे ही गरीब थी पूर्णिमा, तो पूर्णिमा को कुछ भी नहीं दिया। अमावस्या के राजा के घर में शादी हुई थी, उसको धन दौलत खूब दिया थे, और अमावस्या पूर्णिमा को कुछ भी नहीं दिया। फिर एक समय की बात है जब अमावस्या ने अपने घर में शिव पूजा रखी थी। जो शिव पूजा रखी थी तो सब गांव आस पड़ोस के लोगों को बुलाया था, परिवार के, और पूर्णिमा को नहीं बुलाया। फिर पूर्णिमा अपने घर के आगे बैठी थी तो उधर से जो औरतें आई थी और बोला कि तुम्हारे बहन के घर पर शिव पूजा है, तुम नहीं चलोगी। उसने बोला कि नहीं, मुझे मेरी बहन ने बुलाया ही नहीं है। फिर पूर्णिमा उनके घर चली गई। अमावस्या उसे को देखते ही वो बहुत गुस्सा हुई और बोला कि तुझने किसने बुलाया, तू यहाँ क्यों आई है? अगर अब आ ही गई है तो एक साइड कोने में बैठ जाना, फालतू के इधर उधर मत भटकना। तो ऐसा सुनकर वो पूर्णिमा उधर साइड में एक जगह बैठ गई। और जो सब लोग आए थे उनको अमावस्या ने प्रसाद दिया था और पूर्णिमा को कुछ भी नहीं दिया था। तो पूर्णिमा वहाँ से चल पड़ी और घर की ओर निकली। तो उसने बीच में मन में आया कि घर जाऊँगी तो बच्चे मिठाई प्रसाद मांगेंगे और मेरे पास तो कुछ है ही नहीं। तो वो घर जाकर अपने पति और बच्चों को जाकर बोला कि मैं अपने भाई भाभी से मिलकर आती हूँ। तो वहाँ से वो निकली और थोड़ी दूर जाने के बाद उसको एक पौधे के पास बूढ़ी अम्मा दिखाई दी।
और उस अम्मा के पास जाके अम्मा ने बोला बेटा तुम कौन हो। तो पूर्णिमा ने अपना परिचय दिया और ये सब बताने के बाद उस माता ने बोला कि बेटा तुलसी में पानी नहीं दिया है, सूख रही है, तो तुम उसमें थोड़ा पानी दे दोगे, और वो सबूतरा है वो भी नहीं धोया है, वो भी तुम थोड़ा धो देना। तो पूर्णिमा ने कहा हाँ माँ जी मैं धो दूँगी। ऐसे कहकर पूर्णिमा ने वो तुलसी में पानी भी डाला और जो चबूतरा था उसको भी धो दिया। फिर हम माता जी के पास बैठ कर बोली माता जी कुछ और काम है क्या, नहीं तो मैं चलूँ। माता जी ने बोला कुछ नहीं काम है बेटा। तो फिर वो आगे चली तो एक शिव जी बैठे थे मंदिर में। तो शिव जी ने पूछा बेटा तुम कौन हो। तो पूर्णिमा ने अपना परिचय दिया, क्या कुछ काम है बाबा जी। तो पूर्णिमा ने नहीं पहचाना कि वो शिव जी थे भगवान के रूप में। तो बोला कुछ काम है। तो बेटा सबूतरा नहीं धोया 2 दिन से, वो धो दो और मंदिर की सफाई कर दो और मेरे लिए नहाने का 2 बाल्टी पानी भी भर दो। तो पूर्णिमा ने कहा ठीक है बाबा जी मैं भर दूंगी और मंदिर की सफाई भी कर दूंगी। पूर्णिमा ने अपने छत से मन से पूरे मंदिर की सफाई की और राजा के लिए जो भगवान थे उनके लिए 2 बाल्टी पानी भरकर आगे के लिए निकल पड़ी। आगे गई तो एक काली माता का मंदिर के आगे एक माता जी बैठी थी। उसने पूछा बेटा तुम कौन हो और कहाँ जा रही हो। तो पूर्णिमा ने कहा था अपना परिचय दिया और बताया कि फिर माता जी ने कहा बेटा थोड़ा सफाई कर दो ना मंदिर की। तो पूर्णिमा ने वहाँ पे भी पूरे मन से सफाई करके अपने मायके के लिए भाइयों से मिलने आगे निकल पड़ी। और तालाब में जो नाव थी फूलों में उसमें बैठकर वो नदी पार करके अपने भाइयों के घर जा रही थी। तो वहाँ जाके अपने भाइयों भाभी से मिली तो वो बहुत खुश हुए, बोले कि आओ पूर्णिमा बैठते हैं, बैठ के बातें करेंगे। तो फिर वो उन्होंने पूर्णिमा ने अपने भाभीयों के साथ मिलकर खाना भी बनवाया और खाना खाया। फिर उनकी भाभीयों ने पूर्णिमा को फिर उन्हें एक साड़ी दी अच्छी से, वो पूर्णिमा ने पहना और बोला सब श्रृंगार कर लो। थोड़े से गहने भी दिए, वो पहन लिए और एक थैला बना के पूर्णिमा को साथ में दे दिया कि ये पूर्णिमा तुम अपने घर ले जाना। यह सुनकर पूर्णिमा वहाँ से लेकर रवाना हो गई और उसी नाव में बैठकर वापस रवाना हो गई घर के लिए। तो वहाँ से नाव से उतरते ही वहाँ एक अम्मा जी बैठी थी। तो अम्मा जी ने पूछा बेटा जाके आ गई अपने मायके। हाँ भाइयों से मिलके। तो फिर उस अम्मा जी ने बोला कि लो बेटा ये एक पोटली है तुम अपने ले जाओ। तो अमावस्या ने ले ली और अमावस्या के हाथ में 2 पोटली हो गई। फिर धीरे धीरे अमावस्या आगे आई तो आगे काली माता बैठी थी। बेटा मिल के आ गई पूछ के फिर उनको वो धन वाली एक पोटली दी थी। फिर अमावस्या पूर्णिमा के पास 3 पोटली हो गई थी, वो लेके आगे बढ़ी तो वहाँ शिवजी बैठे थे आगे। शिवजी ने कहा बेटा मिल के आ गई अपने भाई से। बोला कि हाँ बाबा जी मैं मिल के आ गई। तो फिर ऐसे बोला कि ये बेटा पोटली ले जाओ। तो वो भी पूर्णिमा ने ले ली, 4 पोटली हो गई पूर्णिमा के पास। आगे आई तो उधर वो माता जी बैठी थी जो कि गंगा मैया थी, माता जी तुलसी माता के मंदिर के पास जो। तो बोला बेटा जाके आ गई कि हाँ माता जी आ गई। फिर उन्होंने भी उसको एक पोटली दी कि बेटा लो ये पोटली ले जाओ तुम। फिर वो पूर्णिमा पोटली जो 5-6 पोटली हो गई लेके अपने घर आ गई और पति और बच्चों के साथ में वो सारी पोटली खोलने लगी। तो पूर्णिमा ने पोटली खोली, सबसे पहले अपने भाइयों और भाभी ने दी थी वो। तो उसमें खाने के लिए लड्डू और बच्चों के लिए कपड़े थे। तो वो अपने बच्चों को दे के लड्डू खाने के लिए दे दिए और कपड़े पहनने के लिए। तो बच्चे बहुत खुश हुए। दूसरी खोली जो माता जी की काली माता ने दी थी तो उसमें पूरा श्रृंगार का सामान था। और तीसरी जो शिवजी ने दी थी उसमें हीरे मोती सब वो भरे हुए थे पूरे। और चौथे में जो तुलसी माता ने दी थी तो उसमें पूरे जो चावल गेहूँ सब अनाज के भरे हुए थे। तो ये देखकर उसका पूरा पूर्णिमा बहुत ही अमीर हो गई और पूरा घर भरा भरा। तो पूर्णिमा ने सोचा कि मैं भी एक दिन शिव कथा रखूँ घर पे। तो शिव कथा रखी पूर्णिमा ने। तो अपने सभी आठ पड़ोस के जो भी लोग उनको भी बुलाया और अपनी जो बहन थी अमावस्या उसको भी बुलाया। तो अमावस्या उसके घर पे आके देखा तो उसको इतनी अमीर कैसे हो गई। ये सब सुनकर वो पूर्णिमा से बोला कल तो तेरे पास कुछ भी नहीं था, आज इतना कैसे आ गया।
तो फिर पूर्णिमा ने अपनी बहन अमावस्या को बताया कि बहन, जब मैं तूने वो शिव कथा रखी थी तो मुझे नहीं बुलाया, फिर भी मैं तेरे घर पे आई, और आई तो तूने मुझे प्रसाद भी नहीं दिया और ऐसे निकाल दिया। तो मैं घर आ रही थी तो मैंने सब बच्चों को क्या दूंगी प्रसाद, बच्चे मांगेंगे कि प्रसाद लाई क्या माँ को। तो वो बोले कि नहीं, मैं ऐसे करके मैं बच्चों और पति को बोलकर मैं अपने भाई से मिलने चली गई थी, भाई भाभी से। तो वहाँ गई तो मुझे भाई भाभी ने एक थैला भर के दे दिया। फिर जो एक बार बीच में काली माता थी, उन्होंने भी मुझे एक थैला दे दिया। फिर शिव भगवान थे, उन्होंने भी मुझे एक थैला दे दिया। फिर एक तुलसी माता के पास माता जी थी, उन्होंने मुझे एक थैला दिया। तो ऐसे करके मेरा पूरा घर ये धन से भर गया है। तो अमावस्या ने कहा कि चल तू मुझे आज लड्डू मत देना प्रसाद, और मुझे ऐसे कह के निकाल देना घर से, मैं भी जाऊंगी और भाई भाभी से लेके आऊँगी सामान बैग भर के। तो ऐसा सोचकर वो अमावस्या वहाँ से निकल गई और घर जाके अपने पति और बच्चों को बोला कि मैं अपने भाई भाभी से मिलने जा रही हूँ। तो वो वहाँ से रवाना हो गई और आगे गई तो वो आई तुलसी माता के पास। माता जी बैठी थी, बोली बेटा कौन हो तुम, और बेटा तुलसी सूख रही, उसमें मैंने पानी नहीं डाला, तुम पानी डाल दोगी क्या, और सबूतरा जो भी साफ कर दो। तो उसने बोला कि नहीं माता जी, मैंने काफ़ी महंगी साड़ी पहन रखी है, मैं साफ नहीं करूँगी। ऐसा कहकर वहाँ से निकल गई और आगे गई तो वहाँ शिव जी बैठे थे। तो शिव जी ने कहा बेटा कौन हो तुम, कहाँ जा रही हो, मेरा काम कर दोगी, चबूतरा साफ कर दोगी या मंदिर। तो उसी अमावस्या ने कहा नहीं, मैंने बहुत महंगी साड़ी पहन रखी है, काम करूँगी तो मेरी साड़ी गंदी हो जाएगी। ऐसा कहकर वो वहाँ से निकल गई। और फिर उसने आगे जाके काली माता का मंदिर, और काली माता बैठी थी आगे, बोला बेटा कौन हो तुम। उसने अपना नाम तो बोला कि ये हमारा काम कर दोगे, मंदिर में सफाई कर दो ना। उसने बोला नहीं कि मुझे काफ़ी महंगी साड़ी पहनी है, मेरी साड़ी गंदी हो जाएगी। ऐसा कहकर वो नाव में बैठने लगी फूलों पे, तो उसे कांटे लगे क्योंकि नाव में कांटे थे। तो वो आगे गई, अपने भाई भाभी के पास गई। तो वो भाभी उसे गौर से देख रही थी, ये अब कहाँ से आ गई यहाँ। फिर वहाँ गई और खाना खा के अमावस्या सो गई। उनके भाभी के हाथ में काम नहीं, थोड़ा सा भी काम नहीं बंटवाया, मदद नहीं की साथ में। फिर सो के उठी और बोली भाभी मैं जा रही हूँ वापस। तो उन भाभीयों ने कहा ठीक है जाओ। तो बोला कि भाभी मुझे बैग दो। कि भाई तुम्हें बैग क्यों दे, तुम्हारे पास तो सब कुछ था जो पहले, और घर में राजा के घर में तुम्हारी शादी हुई थी, तुम्हें सब कुछ मिला था, और पुण्य की माँ के पास कुछ नहीं था, इसलिए हमें उन्होंने दिया। तो वहाँ से उसको कुछ भी नहीं दिया माँ अपने भाई भाभी ने। और वहाँ से वो अमावस्या निकल पड़ी वापस नाव में बैठ के। आगे आई तो उसके जो काली माता थी उनको बोला कि माता जी मुझे बैग दो, थैला दो। उसने बोला बेटा तुम जाओ, तुम्हारे घर पे भिजवा देंगे हम। फिर आगे आई तो उस जो शिव जी बैठे थे, शिव जी को बोला मुझे भी बैग दो, आपने पूर्णिमा को भी दिया। तो शिव जी ने कहा तुम घर जाओ, हम तुम्हारे लिए बैग घर पे भिजवा देंगे। फिर वहाँ तुलसी माता के पास वो माता जी बैठी थी, उनसे आके बोला कि माता जी मुझे 2 बैग दो, आप पूर्णिमा को भी दिया। तो उन्होंने भी कहा तुम बेटा घर जाओ, तुम्हारे बैग हम घर पर भिजवा देंगे। ठेले पड़े रहते हैं तो वो फटाक से उन ठेलों को खोलती है। तो उस ठेलों में किसी में ईंट निकलती है, किसी में मिट्टी निकलती है, किसी में सांप। ऐसे देखकर वो बहुत दुखी होती है, बोलती मुझे मायके से भी कुछ नहीं मिला और यहाँ पे भी कुछ नहीं मिला। ऐसा सोचकर वो भाग जाती है। तो अमावस्या अपनी बहन पूर्णिमा को कहती है तुझे तो सब कुछ मिला और मुझे किसी ने कुछ भी नहीं दिया। तो पूर्णिमा उसे बताती है कि मैं अपने मायके जाती हूँ तो भाभीयों के काम में हाथ बटाती हूँ, और जो भी कहता है उसके लिए मैं काम करती हूँ। तो जब भाभी वहाँ जाती है तो उनके लिए कभी हाथ नहीं बटाती है और उन पर रोब जताती है। और जो तुझे इसमें तुलसी माता मिली, गंगा मैया, काली माता, शिव जी, सबको तूने ठुकराया, किसी के लिए काम नहीं किया, मैं सबके लिए काम करती हूँ, इसीलिए मुझे ये सब मिला है। अगर तू, तब वो बोलती है अमावस्या के बहन मुझे भी चाहिए, मैं भी भक्ति करूँगी, मुझे माफ़ करना, मैं तेरे ऊपर बहुत ही अत्याचार किए और बहुत ही जुर्म किए, इसीलिए अब मैं भी भक्ति करूँगी। तो उसकी वो पूर्णिमा बहन बोलती है उसको, तो बोलती है भगवान ने 3 वरदान दिए, तू वो का बोल देना।
पहला है दया, दूसरा है सरसा, तीसरा है ओम नमो शिवाय 108 बार बोल देना। वो भगवान का प्रसाद समझकर अपने हृदय में बसा लेना और अपनी भक्ति, तो वो अमावस्या घर जाके शिव जी से माफ़ी भी मांगती है और फिर भगवान की भक्ति करती है, सच्चे मन से भक्ति, और भगवान से माफ़ी मांग के वो फिर भगवान शिव जी की बहुत ही अपने दिल से पूजा करती है। और ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। और ये अमावस्या और पूर्णिमा की कहानी है जो हर लोग अमावस्या पूर्णिमा करते हैं उद्यापन में, ये कहानी ज़रूर सुनते हैं सभी लोग। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, कमेंट करना, और वीडियो में जय भोलेनाथ या ओम नमो शिवाय कुछ भी एक ज़रूर लिखें।